हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास गिवन है कि द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो हमें पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं, देखिए ये 21 लेट, अगर मैं न्यूमरेटर को क्या मान लूं, न्यूमरेटर जो है वो x मान लूं और डेनोमिनेटर इज इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। ओके, देखिए यहां पर हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं न्यूमरेटर को मान लिया x और डेनोमिनेटर को मान लिया y। आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना है कि लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी y। ठीक है, अब देखिए जो पहला हमारा इक्वेशन बनेगा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूं तो पहला जो इक्वेशन है वो क्या है? द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डेनोमिनेटर हमारा y है, इट मींस y किसके इक्वल है? तो द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। अच्छा, अगर मैं ये दोनों को इक्वल करना चाहूं तो ये कह रहा है कि डेनोमिनेटर जो है वो x से कितना बड़ा है? 11 ज्यादा है। ठीक है, अगर ये मैं कहूं कि आपसे, आपके और मेरे कंपेयर में आपसे मेरे पास 11 रुपए ज्यादा है, तो हम दोनों बराबर किस कंडीशन में होंगे? जब मेरे पास जो 11 रुपए एक्स्ट्रा है वो अगर मैं किसी और को दे दूं तब, या फिर आप किसी और से 11 रुपए ले लो तो ये दो कंडीशन है। तो यहां पर अगर इसमें से मैं 11 माइनस कर दूं या फिर इसमें 11 प्लस कर दूं तो दोनों कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने की बात आए तो आप ये लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -11। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। मैं बस ट्रांसफॉर्मेशन किया हूं, ये y को इधर लाया, 11 को इधर लाया, तो इधर अगर लाया तो -11 और ये x और ये y उस साइड गया, मतलब राइट साइड गया तो y, और फिर दोनों को मैंने चेंज कर दिया। ओके, चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट बिकम 3/4। अब दूसरा जो हमारा इक्वेशन है कि x और y, तो ये हमारा फ्रैक्शन था। इफ 8 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों में 8 को ऐड किया जा रहा है तो नया हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना है? 3/4। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 3y प्लस 24। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 32। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 32 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए, तो ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? तो इसको 3y बनाने के लिए, जिससे मैं ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके y को एलिमिनेट कर पाऊं। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नया जो इक्वेशन आएगा वो 3x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू -3। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आप मान लीजिए। और इसको अगर मैं सॉरी, अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और वहां से यहां से अगर देखा जाए तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, और x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया। अब देखिए, मे भी हो सकता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो 25 ना हो, ठीक है, क्योंकि मे भी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो कुछ और है, और ये भी हो सकता है कि 25 ही हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपके पास आ सकता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चलिए आगे की ओर, ये x का वैल्यू आ गया। अगर x को मैं पुट करूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, मैं 1 में ही पुट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर 1 में मैं पुट करूं तो x का वैल्यू 25 है, तो 25 माइनस वाई इज इक्वल टू -11, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -11 माइनस 25, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -36। इट मीन्स वाई का वैल्यू कितना, 36। तो x और y का वैल्यू, x हमारा क्या था, न्यूमरेटर था, और y हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन के बारे में, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, 25/36। अब देखिए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि कैंसिल होने वाला नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा x का वैल्यू 25 और y का, न्यूमरेटर हमारा 25 और डिनोमिनेटर 36 ही होगा। अगर कैंसिल होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू कुछ और आ सकता था, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसे इरेज मैं करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, बशर्ते आपको ये आना चाहिए कि दिए गए क्वेश्चन रीड करके आप उससे इक्वेशन फॉर्म कर पाओ। अगर आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर 22 की बात करें तो फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम 1/2। हमें एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जो 1/2 हो जा रहा है व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो पहले तो मैं मान लेता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ, तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर में मान लेता हूं डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या, y। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखूं तो ये x/y है, ठीक है। ये चेंज करके क्या 1/2 कब बन रहा है, जब 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 1 को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर से एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर ऐसा कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं कि 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, देन इट बिकम 1/2। यही दिया गया है। चलिए तो इससे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो सेकेंड में हमारे पास गिवन है कि 7 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/3। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई y माइनस 2, ओके, दैट गिव्स 1/3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3x माइनस 21 दैट इज इक्वल टू y माइनस 2, ओके। तो इसको अगर फर्दर मैं सॉल्व करूं तो 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 21, और यहां से मैं लिख सकता हूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ओके। अब ये दोनों को मैं कंपेयर करने का प्रयास करता हूं तो 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2x में से 3x को माइनस करें तो -x आएगा, और ये 4 में से 19 को माइनस करें तो -15 आएगा। तो यहां से x का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। अब इसी वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं। अगर 1 में मैं पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया 13 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, और y माइनस वाई का वैल्यू -26। तो देखिए y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन के बारे में बात करें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15/26, क्योंकि x जो हमारा न्यूमरेटर था और x का वैल्यू 15 है, और y हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, जिसका वैल्यू 26 है। तो 15/26 सिंपलेस्ट फॉर्म में को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आपको अब इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।